नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। कांग्रेस नेता और सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद ने कहा है कि एक पोस्टर दिखाने पर टांग में गोली मार देंगे, लेकिन कावड़ में उत्पात मचाने वालों के पैर में गोली मारी गई क्या? इमरान मसूद ने कहा कि जो आई लव मोहम्मद बोलते हैं उनके घर सील होते हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं। मसूद ने कहा कि मुस्लिमों को लेकर दो कानून क्यों चल रहे हैं। बुलडोजर ने संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक पोस्टर दिखाने पर आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का न्याय है? मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था। कितनों के पैर में गोली मारी आपने? बताओ, कितनों के पैर में गोली मारी आपने? आप पोस्टर, घरों के अंदर किसी ने झंडा लगा दिया और या पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद का, तो आप उसको घर को सील कर दोगे या घर तोड़ने का नोटिस जारी कर दोगे। दो कानून मुसलमान क्यों चल रहे हैं? मुसलमान के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए। ये क्यों हो रहा है देश में? तो ये इस बात को देखिए, हमें टारगेट कर करके नफरत की बुनियाद बनाई जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा देश में तोड़ने का काम करती रही है, समाज को भड़काने का काम करती है। सत्ता को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये कहना कि गोलियां एक धर्म विशेष को लग रही हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। गोलियां उनको लग रही हैं जो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये योगी का राज है, कानून का राज है। सुशासन जनता को चाहिए और सुशासन ये देश संविधान से चलेगा। अदालतें हैं यहाँ पर, लगातार यहाँ पर इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश कह रहे हैं कि देश बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री सब के सब बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं। तो इमरान मसूद का कथन बिल्कुल सत्य है। और भाई, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता विनय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मयूर का ही रुख कर लेते हैं। मयूर, क्योंकि बरेली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक तरफ हम देख रहे हैं कि आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और इमरान मसूद कह रहे हैं, वो तो तुलना कर दे रहे हैं सीधे सीधे दंगाइयों की कावड़ियों के साथ। बिल्कुल, देखिए, ये काफ़ी शर्मनाक है कि इमरान मसूद का ये बयान सामने आया है, जहां एक तरफ दंगाई सड़क पर उतरे थे, उनको बार बार मना किया गया, पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उसके बाद अब जब मामले लगातार खुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा के खिलाफ पहले भी तमाम शिकायतें थी, नगर निगम की तरफ से भी तमाम नोटिस जारी हुए थे, कोर्ट के आदेश थे, लेकिन इतने सालों से तौकीर रजा लगातार बचता हुआ चला आ रहा था, लगातार इसी तरीके से भीड़ का फायदा उठा रहा था। लेकिन अब जब सारे मामले खुल रहे हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये कहना गलत है कि आई लव मोहम्मद आपने लिखा अपने घरों पे, उसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। तो मामले की तह तक लोगों को जाना ही नहीं देना चाहते, पता नहीं लगने देना चाहते। और अब इस तरीके का बयान सामने आया है जब कांवड़ियों से कंपेयर कर दिया गया है। करोड़ों की संख्या में कांवड़िया जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसमें कुछ वीडियो सामने आए 4 से 5 लोगों के, और उसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि सभी कांवड़िए इस तरीके से करते हैं। तो ये शर्मनाक बयान। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान मसूद के इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई जो है डिफेंड करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहा है। हमने तमाम कांग्रेस नेताओं से बात की तो वो इस पर फिलहाल बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को और इमरान मसूद को समझना होगा कि ऐसा बयान अगर दे रहे हैं कि खुद के नेता ही उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सही तथ्य नहीं रख रहे हैं, तो आखिरकार इस बयान देने का मतलब क्या है? हालांकि कार्रवाई बरेली में जिस तरीके से हो रही है, बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, उसके पीछे एक सारे तथ्य हैं। सिर्फ आप आई लव मोहम्मद लिखकर अगर अपने घरों पर लगा रहे हैं तो उससे किसी को ऐतराज नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन कानून को हाथ में लिया गया, पहले मना किया गया उन लोगों को और एक रास्ते पे रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद जब वो आगे जाते हैं, और जो कानपुर में घटना हुई थी जहां से इसकी शुरुआत हुई कि जो आई लव मोहम्मद लेकर लोग निकल रहे थे वहां पर, और उन्होंने वहां पर जो हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर लगे थे उसको फाड़ने की कोशिश की, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया। सिर्फ आई लव मोहम्मद आप लेकर हाथ में लेकर निकलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा सरकार की तरफ से कहना है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहना है। लेकिन इस पर अब राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जाने का प्रयास कर रहा था तो उनको रोकने का काम किया
गया, हवाला सरकार की तरफ से दिया गया कि अगर आप जाएंगे तो फिर से वहां पर दंगा भड़कने की जो है वहां पर आसार नजर आ रहे हैं। तो शांति बरेली में बनी रहे, कानून व्यवस्था वहां पर बरकरार रहे, ऐसे में किसी भी बड़े मयूर, नेताओं बने को रहेगा, वहां वापस जाने आएंगे आपके पास। और हमारे साथ संजय सिंह बीजेपी नेता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत विनय जी मैं आपके साथ ही करती हूं, क्योंकि क्या कांवड़ियों की तुलना दंगाइयों से करना सही है? जिस बात का जिक्र इमरान मसूद कर रहे हैं और जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, क्या उन पर एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही बता दीजिए। दिव्या जी, अभी मयूर जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में कुछ उपद्रवी थे जिनके फुटेज सामने आया है, तो उसी तरीके से कुछ ऐसे रहे होंगे इसमें भी। लेकिन आई लव मोहम्मद कहना इस देश में कब से अपराध हो गया भाई? क्या हम अपने इष्ट भगवान इष्ट देव का हम नाम नहीं ले सकते हैं? यह उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का राज चल रहा है, यह वोट के लिए लोगों को डराने धमकाने बांटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करी वो निंदनीय है। काम तो इन्हें उस पर करना चाहिए कि युवाओं को जो नौकरी नहीं दे रहा है उसके घर पर बुलडोजर, अधिकारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरीके से युवाओं का शोषण किया जा रहा है इस ठेकेदारी प्रथा में, उन एजेंसियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन नहीं, बुलडोजर का दर्द, दंगाइयों को पकड़ने का दर्द सिर्फ तभी दर्द ये क्यों उठता है कि जब मुस्लिमों की बात आती है। भाई अपराधी अपराधी है, उसमें ये तो देखकर नहीं पकड़े जा रहे ना वो लोग कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। अरे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? मुस्लिम देख करके क्यों नहीं पकड़े जा रहे? आप मुस्लिम देख करके केवल टारगेट कर रहे हैं वोट के लिए, वोट के लिए। देश में प्रदेश में आप जिस तरीके का माहौल, ठीक है संजय सिंह जी आप लोग टारगेट कर रहे हैं क्या? देखिए मयूरी जी, बहुत दुर्भाग्य है हिंदुओं का विशेषकर कि हिंदुओं के साथ विक्टिम कार्ड खेला जाता है। दुर्भाग्य है भाई इनका चुप करा लीजिए, इनको ये बौखलाए ना मयूरी जी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखिए इनकी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ। देखिए है क्या मयूरी जी, संजय सिंह जी दिव्या हूं मैं, दिव्या। अच्छा दिव्या जी पहले तो आप इनको चुप करा लीजिए, जो कोई बैठे हुए हैं। ठीक है विनय जी, बारी बारी से प्लीज, बारी बारी से। हाँ, इनको जरा चुप करा लीजिए, मैं बात कहने दीजिए। देखिए ये हिंदुओं के साथ एक दुर्भाग्य है और पाकिस्तान विभाजन से लेकर आज तक वही चल रहा है कि हिंदुओं को विक्टिम कार्ड बनाया जाता है। विक्टिम कार्ड ये खुद खेलते हैं और उसके बाद खुद विक्टिम कार्ड बन जाते हैं हिंदुओं का नाम लेकर। देखिए इमरान मसूद कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोला था, बोटी बोटी कर देंगे। तो ये जो नफरत, जिनके रगों में नफरत बह रही है, वो हिंदुओं को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? दूसरी बात मैं खुल के बोलना चाहता हूं, जो सेक्युलरिज्म है ये वास्तव में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है जिसमें हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है इस देश के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई आई लव मोहम्मद को कौन रोक रहा है? आप 5 बार नमाज बोलते हैं, मस्जिदों से मोहम्मद साहब का नाम ले रहे हैं, कौन रोकता है आपको? ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। आपने पाकिस्तान ले लिया, आप क्या चाहते हैं भाई इस देश के अंदर? आप ये नफरत क्यों फैला रहे हैं इस देश के अंदर? आप कांवड़ियों को के बहाने क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं? आपके समय में, सपाइयों के समय में, कांग्रेस के समय में हिंदू दोयम दर्जे का है। मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि हिंदू इस देश का पहला अधिकार जो है मुसलमानों को है। तो योगी जी की सरकार में ना हिंदुओं को आज्ञा है, इजाजत है दंगा करने की, ना मुसलमानों को। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इन मौलानाओं को, देखिए आम मुसलमान को रोजी रोटी से मतलब होता है, लेकिन ये जो मौलाना है जो इस्लाम के वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, जो दारुल हर्ब जिन्होंने इस देश को मान रखा है, वो इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए ये नाटक करते चले। विनय जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर राजनीति आप लोग ऊपर करने की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी तो यही काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ऐसे मौलानाओं पर तो सख्त एक्शन होना चाहिए ना, जो लोगों को भड़काते हैं। भड़का कौन रहा है ये सभी देख रहे हैं। जिस तरीके का इन लोग का कृत्य है ये देशद्रोही। अरे भाई आई लव मोहम्मद सीने पे लिखो ना, ये देशद्रोही है। क्या है? मैं कह रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ आई लव मोहम्मद लिखो सीने पे। तरीके की नफरत क्या भाई तुम लोगों को वाले लोग देशद्रोही भारत के अंदर देशद्रोही है ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। ये देश का
जो विकास है उसको रोकना चाहते हैं, ये देश को बेचना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये देश के हित में कोई काम नहीं किया उसने। ये युवाओं के खिलाफ पाकिस्तान देख लो क्या हिसाब है ठीक ठाक रहे हैं मुसलमान। आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, आप बोल रहे थे तो चुप था। देश के अंदर यहाँ खाओगे भी और गाली भी दोगे। एक एक कर दिव्या जी से बुलवा लीजिए पूरा। एक एक करके ये देशद्रोही विचारधारा है। जिस तरीके का ये आज उत्तर प्रदेश के देशद्रोहियों के अंदर साथ आप खड़े हैं। हम लोग इस भारत माँ की संतान है और इस बात को देशद्रोहियों के साथ देशद्रोही कहलाओगे, देश में नफरत पैदा करेंगे तो देशद्रोही कहलाओगे। विनय जी तो जो दंगा फैलाएंगे, जो उपद्रव करेंगे, जो आगजनी करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, वो सही है? वो देशद्रोही नहीं है, वो देश विरोधी नहीं है। कर रहे हैं चाहे जो छद्म जो है कांवड़ियों है, चाहे ये आइलम मोहम्मद के नाम अरे वो कह रहे हैं ना विनय जी वो कह रहे हैं ना भाई आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, आप आई लव मोहम्मद है, प्रेम है आपको, प्यार है उनसे, तो भाई आप घरों पर पोस्टर लगाइए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सड़कों पर ऐसे निकलेंगे तो फिर ये विवाद कहाँ से होगा, कहाँ से शुरू हुआ? जब कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया, वहीं से तो विवाद को जन्म दिया, प्रशासन ने, सरकार ने जन्म दिया है। कहां से विवाद शुरू हुआ? ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र में वोटों की चोरी कर रहे हैं, इन सब चीजों को छुपाने के लिए ये सब बातें शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये होने वाला नहीं है संजय जी, आज उनकी विदाई तय है, ये सभी जानते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने बर्बाद करके रखा हुआ है, जिस तरह से नफरत की भावना उत्तर प्रदेश में जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से सुनिए, पूरी बात सुनिए, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके आप एक वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश से भारत में नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी हो रही है। बरेली